दुख संयोगात् वियोगम योग उच्यते। दुख का जो संयोग है उसके वियोग का नाम ही योग है। मतलब जो जीवन में बहुत बड़ा द्रूह पर्वत है दुख का, इससे पार जाने का नाम ही योग है। तो क्यों नहीं विशेष होगा? तो विशेष ही होगा, क्योंकि जाने अनजाने में सब यही तो राह देख रहे हैं। सारी क्रिया, सारे प्रयत्न हमारे बस एक ही की खोज में है कि दुख के पर्वत को पार कैसे करें। फिर भगवान ने कहा योगा कर्मसु कौशलम। तुम दुख के पर्वत को पार कर जाओगे, लेकिन जिस दिन कुशलता पूर्वक कर्म को करना सीख जाओगे। कुशलता पूर्वक कर्म क्या है? राग और द्वेष से मुक्त, काम में कर्म से मुक्त, कर्तव्य कर्म से युक्त। यह है कर्म की कुशलता। काम में कर्म मतलब अच्छा लगता है तो करूंगा, बुरा लगता है तो नहीं करूंगा। कर्तव्य है, करना चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई से मेरा निर्णय जाता है करने ना करने का। लेकिन जिस दिन कर्तव्य कर्म के होने से निर्णय जाता है करने का, काम का कोई बात ही नहीं होता है कि अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। बस मन इसलिए स्वीकार करता है कि करना चाहिए, इसलिए कर रहा हूं, भले ही थोड़ी तकलीफ हो रही हो। करना चाहिए इसलिए कर रहा हूं, सुख हो रहा है तो कोई बात नहीं, दुख हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये कर्तव्य करने की कला जहां आ जाती है उसको कुशल कर्म बोलते हैं, उसको कुशल बोलते हैं। तो कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। इस कुशलता पूर्वक करके ये जो दुख का पर्वत है इसको पार करके परमानंद से पूर्ण हो जाएगा। फिर कहा समत्वम योग मुच्यते। समत्व ही योग है। जिस दिन ये कुशलता आ जाती है, आप देखिएगा सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिस दिन ये कुशलता आ जाती है, कौन सी कुशलता? कर्तव्य कर्म की कुशलता, उस दिन समत्व भी आ जाता है। फिर हम सुख और दुख के प्रति सम हो गए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। हम अपने कर्तव्य में दृढ़ हैं। हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है सुख दुख का, कि दुख है तो नहीं करूंगा, करना चाहिए तो करूंगा। उस दिन समत्व भी आ गया। उस दिन मान और अपमान में भी समत्व आ गया, कि चाहे मान हो चाहे अपमान हो, कर्तव्य है तो कर रहा। हारू, उस दिन विजय और पराजय में भी समत्व आ गया, कि हारू चाहे जीतूं, युद्ध लड़ना चाहिए तो लड़ रहा। ये कुशलता में सब आ जाता है। और कहो दूसरी तरह से कहो तो समता में कुशलता है, कुशलता में समता है। समता में योग है, योग में समता है।